हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अच्छा। और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। भाई साहब, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नाम से, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक भेजा है। और वो कहा जा रहा है कि जिसका नाम चंद्रयान 3 है। ये मून मिशन है और ये सुनने में आ रहा है कि 24 अगस्त तक ये चांद पे लैंड कर जाएगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जिस सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी और आवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? और ये जो है, ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। पिछले 51 साल से, 51 साल, 1972 इंसान चांद पे नहीं गया। इंसान चांद पे नहीं गया 51 साल से। आखिरी दफा वो जो अपोलो मिशंस थे, जिसमें से अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 1 तो खैर हवा में ही फट गया था, उसमें आग लग गई थी। लेकिन फिर अपोलो 11 जो है वो चांद पे लैंड हुआ था 69 में, 20 जुलाई 69। और फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हमें पता है। उसके बाद 72 में ही अपोलो ख़त्म हो गए थे प्रोजेक्ट्स। तो 72 से लेके अब 2023 तक जो है इंसान नहीं गया चांद पे। यानी वहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ स्पेसशिप्स जाती हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रोबोटिक जो आपके और तरीके हैं, यानी ज़मीन से कंट्रोल हो रहा था। सारा इंसान चांद पे नहीं उतरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा कोशिश हो रही है, क्योंकि उसका खर्चा बड़ा है। इंसान के चांद पे जाने का खर्चा बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर है। उस वक्त भी बिलियंस में था, लेकिन उस वक्त एक कोल्ड वॉर में रेस चली हुई थी ना, स्पुतनिक हो गया था पहले। वो स्पुतनिक चांद नहीं था, वो तो खला में चले गए थे ना पहले। स्पुतनिक मूवमेंट जो 58 में आई थी गालिबन, रशियंस पहले चले गए थे। तो इधर से आइजनहावर ने और फिर कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने ये शुरू किया था। पहले ये था, इस अपोलो से पहले 2 और प्रोजेक्ट्स आए थे। अच्छा। एक प्रोजेक्ट जेमिनाई था और एक प्रोजेक्ट मरकरी था। ये 2 प्रोजेक्ट 60 की दिहाई में चलते रहे, और 60 की दिहाई में ये खला तक जाते थे, यानी स्पेस तक जाते थे। जो लोअर स्पेस ऑर्बिट हम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर स्पेस ऑर्बिट तक जाते थे, वापस आ जाते थे। इसमें अपोलो 8 बड़ा कामयाब था, क्योंकि वो पहली दफ़ा ये ग्रेविटी जो है, कशिश शकल, इसको तोड़ के आगे निकल गया था। अच्छा। लेकिन इशू ये है कि जो अजीब बात है, इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। एस्ट्रोनॉट जाने का अब फिनोमेना खत्म हो गया। स्पेस स्टेशन पे होते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन चांद के ऊपर जो है वो 72 के बाद इंसान ने पैर नहीं रखा, और उसकी बहुत वजूहत हैं, ठीक है। और तो अब ये है कि स्पेस शटल्स लॉन्च होती हैं, स्टेशंस मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, मतलब स्पेस वॉर चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। स्पेस तो टेरिटरी है ना, नेक्स्ट टेरिटरी। लेकिन ये है कि बहुत कुछ हो रहा है स्पेस में। लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि चांद पे 72 के बाद इंसान नहीं गया। अपोलो उन्होंने बॉट किया, वो जो उनका प्रोजेक्ट था पूरा, वो स्काई लैब चलाता रहा, वो भी आखिर में आपको पता है वो उसको भी दबरदूज हो गई थी। तो वो उसके बाद ये हुआ कि ये जो है तो ये अब अमेरिकन्स के अंदर दोबारा से ये बात हो रही है कि अब रशिया, चाइना, और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे मुल्क, अभी यूएई ने भी स्पेस में भेजा। मतलब ये कि चांद पे उतरने का जो है ना, ये भी है कि जी वो चांद के ऊपर टूरिज्म शुरू होगा, ये होगा। इतना आसान नहीं है चांद पे लैंड होना। जो एक लार्जर क्वेश्चन है कि इंडिया चांद पे क्यों जाना चाहता है। एक बात तो ये है कि इससे पहले हमें पता चला चीन गया है, अमेरिका गया है, सोवियत यूनियन है। इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड से डायरेक्ट वो क्यों एक समझता है कि उसका चांद पे जाना ज़रूरी है। क्या ये स्टेट के एम्बिशन के लिए होता है, क्या ये पॉलिटिकल क्लास, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके दौर में जो है ये मिशन शुरू हुआ था।
एंड देन इन्होंने एक एफर्ट 2008 में की, फिर 2019 में की और अभी फिर की। सो आप क्या समझते हैं सर, क्यों एज ए डेवलपिंग कंट्री जिसके और बहुत सारे अभी मसले हैं, पावर्टी है, बहुत कुछ है, सो इंडिया क्यों आप समझते हैं कि चांद पे जाना चाहता है? और अभी फॉर एग्जांपल ये अगर लैंड कर जाता है, सो व्हाट विल इंडिया अचीव? क्या इमीडिएटली इंडिया वो बड़े ब्लॉक में बैठना चाहता है, या दुनिया को बताना चाहता है दैट वी आर अ सीरियस नेशन? सो सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? बुनियादी तौर पे एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 60s में जो है ना वो जिस पे डिबेट हुआ, इस पे मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कशन होती रही जब पहली बार सुपर पावर्स जो है ना उन्होंने चांद पे जाने का फैसला किया। तो उस वक्त ज़ाहिर ये सवाल उठा था कि चांद पे जो है एक अमरीकी चला गया या एक रूसी चला गया, सोवियत शहरी, उस वक्त तो ये क्या है जी, इसकी क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है दुनिया में उस वक्त भी बेशुमार मसाइल थे और साइंस से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे सवालात थे और हैं जिनका ना उस वक्त जवाब था ना आज जवाब है। तो ज़ाहिर है ये मुल्क क्यों करते हैं, इसका तो मेरे नज़दीक क्लियरली जो है वो एक बिलीफ लोगों का ये है कि ये कायनात जो है ये सिर्फ ज़मीन तक या इस सैयारे तक महदूद नहीं है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ये एक वसी व अरीज़ यूनिवर्स के मुख्तलिफ जो है ना स्पेसीज़ हैं जहाँ तक इंसान का जाना ज़रूरी है इस दुनिया को समझने के लिए और अपनी जो है ना इस दुनिया पे अपनी प्रेजेंस और अपनी गिरफ्त जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और इसको ताल्लुक आप किसी चीज़ से भी जोड़ सकते हैं, मसलन जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के साथ भी आप जोड़ सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं एज ए कंट्री, आपके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, नो हाउ है, वो कहाँ तक पहुँचा। आप इसको अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि चांद पे जो है आपकी प्रेजेंस जिस पे कि सारी नेशन जदोजहद कर रही हैं, कुछ तो इस हवाले से भी कि हम परमानेंट यहाँ पे अपने जो है वो ठिकाने बनाते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको आप ये खलाई टेक्नोलॉजी या तस्खीर कहते हैं, जिसको हमने पाकिस्तान में खलाई मखलूक तक जो है महदूद कर दिया है, ये बड़ी उससे कहीं वसी व अरीज़ है। ज़ाहिर है अब ये इंडिया का सवाल इसलिए इस वक्त है कि इंडिया इस वक्त जो है वो अपने आप को एक तरीके से इंक्लूड कर रहा है दुनिया के तमाम जो इम्पोर्टेंट क्लब्स हैं उसमें, ख़ाँ वो इकनॉमिक क्लब है, टेक्नोलॉजी का क्लब है, या फिर आप यूँ समझ लें कि अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, इसका है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर है कि ये दौड़ में इंडिया का शामिल होना एक तरीके से नागज़ीर था और ये उस वक्त शामिल हुए जिस वक्त इंडिया को शामिल होने की कैपेसिटी नहीं थी। आपकी बात दुरुस्त है। 2003 में इंडिया वाज स्टिल ए वेरी पुअर कंट्री बहुत हवालों से। तो आज तो इनके पास चूँकि एक तरह के वसाइल आ गए हैं और वो वसाइल अब एलोकेट हो रहे हैं बड़ी ही इम्पॉर्टेंट तरीन जो आप समझ लें कि शोबे इंटरनेशनल रिसर्च और इंटरनेशनल रिजल्ट्स को सामने रखते हुए उसमें इंडिया एलोकेट कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ी अपनी जो है ना वो आप समझ लें कि बजट। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था किसी के साथ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देख लें किस तरीके से वो एक्सपेंड कर रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस बना रहा है, स्पेस पे जो रिसर्च हो रही है दुनिया के हर शोबे में। तो ज़ाहिर है इस सब का ताल्लुक तो जाके बनता है ना जी बजट से, कि जिस मुल्क के पास भी इतने पैसे हों कि वो स्पेयर कर सकें अपने आप को दुनिया में किसी भी तरीके से कोई नुमाया मकाम देने के लिए, तो वो डेफिनेटली करेंगे। जब से भारत ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाए। क्या इसकी तारीफ़ की जाए या इसे कोसा जाए। कुछ देशों का झंडा चाँद पे होता है और कुछ देशों के झंडे पे चाँद होता है। पाकिस्तानियों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। कुछ पाकिस्तानी तो भारत के इस अचीवमेंट को साउथ इंडिया का अचीवमेंट कहते हुए अपने आप को इसका क्रेडिट लेते हुए पाए गए हैं सोशल मीडिया पे। और वहीं कुछ और पाकिस्तानी इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि जहां पाकिस्तानी कर्ज के लिए भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में, वहीं दूसरी ओर पूरे वर्ल्ड में इंडिया की तारीफ़ हो रही है चंद्रयान के लिए। चंद्रयान 3 मिशन को आप में से किस किस लोगों ने लाइव देखा था,
प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस चंद्रयान 3 से आपकी क्या उम्मीदें हैं वो भी हमें कमेंट में शेयर कीजिएगा। यदि आपको भारतीय होने पे प्राउड फील हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।